अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोर्स सिखाऊंगा चैट जीपीटी की ABCD। हर चीज़ की भाई रेहान अल्लाह वाले को सिर्फ ABCD आती है तो वो वही सिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो के लिए आप किसी सीनियर बंदे के पास चले जाएं। चैट जीपीटी की ABCD में हम ये देखेंगे कि आपने साइनअप कैसे करना है, आपने साइनअप क्यों करना है, आप इससे क्या सवाल कर सकते हैं, और टोटल बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको सिखाऊंगा जाके इस कोर्स को आप दूसरों को सिखा सकें 300 रुपये चार्ज करके, और या ख़ुद से सीखना सकते हैं तो ख़ुद से सीख लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क के टीचर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, दूसरे टीचर्स हैं, वो दूसरों को ये AI और जितने भी और टूल्स हैं जो कि आपको हम बना के दे रहे हैं वो आप आगे सिखाएं और उसकी फ़ीस चार्ज करें जाके आपके थोड़े से पैसे बन सकें। आपको फ़ीस नहीं चार्ज करनी तो नो प्रॉब्लम, आप फ्री में सिखा दें। मेरा सजेशन है कि आप 300 रुपये चार्ज करें जाके आगे वाले को लगे कि मैंने कोई वैल्यू ख़रीदी है, कोई चीज़ ख़रीदी है। जैसे चाय की प्याली है ना, बहुत महंगी तो नहीं होती, लेकिन इसी तरह से ये जो 200-300 वाले कोर्सेज़ हैं ये बहुत महंगे तो नहीं हैं, लेकिन इससे किसी आदमी की ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। अगर वो 10 आदमी को रोज़ सिखा दे तो उसके 3000 रुपये रोज़ यानी 90,000 रुपये महीना बन जाता है। तो एक आदमी जो या एक टीचर जो बेचारी 9-10 हज़ार 20 हज़ार कमा रही है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकती है। क्या ख़्याल है आपका? तो इस कोर्स को आप ख़ुद भी कीजिए, दूसरों को भी भेजिए, फ्री है और हमारी तरफ से यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप जूम पे या फ़िज़िकली इसको पढ़ाएं तो उसकी फ़ीस ज़रूर चार्ज करें, हमें इसमें से आपने कुछ नहीं देना है। ठीक है, चलते हैं आगे। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन समझ लीजिए, लेकिन ये इस वक्त सिर्फ क्रोम पे चलती है। क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपको मोबाइल में होना चाहिए या लैपटॉप में होना चाहिए। उस पर आप जाके वेबसाइट खोलेंगे www.ai.com। ठीक है, www.ai.com। इस पर आप जाएंगे। इस पर जाने के बाद से पहले आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, जीमेल का अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आप जीमेल का अकाउंट किसी से बनवा लीजिए या सीख लीजिए। व्हाट्सएप नहीं है तो व्हाट्सएप किसी से बनवा लीजिए और सीख लीजिए। इस पर कोड आएगा आपको। जब आप इस पर जाएंगे तो अब आपने साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप करने के बाद आपसे वो आपका जीमेल आईडी पूछेगा, तो ऊपर साइनअप आ रहा है, ईमेल मांग रहा है, उसको आप स्किप कर दें, नीचे जीमेल पे क्लिक कर दें। जीमेल पे क्लिक कर देंगे जैसे ही आप, तो वो दोबारा एक और प्रॉम्प्ट स्क्रीन आएगी, वो कहेगी कि यही वाला ईमेल आपका है, या अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ जीमेल में तो आपसे जीमेल में आपका लॉगिन करवाएगी। यहाँ पर आपने अपना जीमेल का यूज़र नेम यानी ईमेल और पासवर्ड डालना है। पहले वाले जहाँ जो स्क्रीन था, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस स्क्रीन पे आपने जीमेल की यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि ये जीमेल का आईडी नहीं मांग रहा है, यहाँ पर वो अकाउंट मांग रहा है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी पे आप अपने किसी और ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जीमेल, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ आपको वो जीमेल के थ्रू सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप जीमेल में लॉगिन कर गए, आगे चले, तो अब वो आपसे पूछेगा आपका नाम। अगर आपके जीमेल में आपका नाम सही है तो वो आपको पहले से नाम दिखा देगा। अगर आपके जीमेल में आपका नाम सही नहीं है तो वो आपसे आपका नाम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए। यहाँ पर वो आपसे मोबाइल का नंबर मांगेगा, गौर से सुनिएगा बात को। यहाँ पर वो आपसे मोबाइल का नंबर मांगेगा, नीचे उसके बटन लिखा हुआ है व्हाट्सएप। तो कोड आपको जो आएगा अब साइनअप का, वो व्हाट्सएप पे मंगाना है। आपने व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि व्हाट्सएप बिल्कुल सही चलता है, SMS कभी कभी पाकिस्तान आता नहीं है तो आपको तकलीफ़ होगी, SMS ही नहीं आ रहा, मैसेज कोड नहीं आ रहा, क्या करूं, फंस गया हूं, तो आप व्हाट्सएप पे कोड मंगा लें। ठीक है, अगेन व्हाट्सएप के बगैर भी आप कर सकते हैं, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कैसे सिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके पास व्हाट्सएप होना चाहिए, आपके पास जीमेल होना चाहिए, तो इस बहाने आप कम से कम इसको भी चला ही लेंगे। कोड जो आया इसको आपने यहाँ पर जो स्क्रीन नज़र आ रहा है इसके अंदर लिखना है, 6 डिजिट का कोड होगा, इसको आप सबमिट करेंगे, आपका चैट जीपीटी का अकाउंट बन गया। चैट जीपीटी के अकाउंट में लॉगिन जैसे ही होंगे तो आपको डिफरेंट वो चीज़ें बता रहा होगा, टिप्स दे रहा होगा, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। तो आपकी मर्ज़ी है कि पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है कि नहीं पढ़ें। नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते, पढ़ें तो अच्छी बात है, पढ़ लें। उसके बाद जो है वो अब आपके पास ये जगह आ गई जहाँ पर आप इससे सवाल लिख सकते हैं। पहले जो 4-5 सवाल हैं वो आप कोशिश करें कि अंग्रेज़ी में लिखें। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो उर्दू में लिख लें, सिंधी में लिख लें, पंजाबी में लिख लें, सराइकी में लिख लें, रोमन उर्दू में लिख लें। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती लेकिन मैं रोमन उर्दू लिख लेता हूँ।
इसका मतलब है वो चैटिंग बहुत करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा है कि उनके लिए ये आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखें पाकिस्तान के बारे में एक पोएम या नज़म लिख के बताओ और एंटर दबा दें। अब वो आपको पाकिस्तान के बारे में पोएम और नज़म लिख के बता देगा। ठीक है, अब आप उसको अगला सवाल अपना शहर का नाम लिखें, मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जिसका भी है उसका बारे में कोई नज़म लिख के बताओ, तो आपको नज़म लिख के बता देगा। फिर आप इसको अपना नाम बताएं। मेरा नाम आरिफ है, मेरे वालिद का नाम रहीम है, मेरी अम्मी का नाम XYZ है, मेरे टीचर का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है, मेरी बहन का नाम ये है। मेरे बारे में एक नज़म लिखो, उर्दू में होगी। तो अब एंटर दबाएंगे तो अब आपको उर्दू में नज़म लिख के देगा आपके ख़ानदान के बारे में। आप इतना खुश होंगे कि आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। पहले जो 2 सवाल थे ना, तो वो तो जनरल सवाल थे, तो आप कह रहे होंगे हो सकता है गूगल की तरह पहले से इसमें पढ़ा हो तो आपको उसने सिर्फ कॉपी करके दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर जो लिखे हुए जवाब, ये तो कस्टमाइज़ आपके लिए उसने अभी नज़म बनाई है। ठीक हो गया। अब आप ये सोचें कि इसने ये नज़म कैसे बना दी। ठीक है ना। अब मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि चैट जीपीटी है क्या, करती क्या है, किस तरह से चलती है। अब इससे आप कहें कि मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, आप अपना CV लें, जो भी आपने ज़िंदगी में पढ़ा है। मैंने इंटर किया है, मैंने बैचलर किया है, मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरी उम्र ये है, मुझे इस चीज़ का शौक़ है, मुझे कारोबार का शौक़ है, मुझे नौकरी का शौक़ है, जो भी आपको शौक़ है आप मेरे बारे में मुझे बताएं, आपके बारे में आपको बताएं। तो वो आप जैसे ही एंटर दबाएंगे वो आपके बारे में आपको बताना शुरू कर देगा प्यारे तरीके से। इस सारे को लिख के बाद उसको अगला प्रॉम्प्ट दें कि मेक अ CV फॉर मी, तो वो आपको पूरा CV साफ़ सुथरा बना के दे देगा। आपके पूरा CV रेज्यूमे बन के तैयार हो गया। अब आपको जॉब अप्लाई करना है। ठीक है, आपको अब ये आपकी CV को जानता है। अब आप कह रहे हैं कि जी काइंडली राइट मी जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर PTCL। एंटर, वो PTCL में जॉब अप्लाई करने का आपको लेटर बना कर दे देगा। टाइप भी नहीं करना, सिर्फ बोलना है, टाइप भी खुद हो गया, कॉपी पेस्ट करें, इस्तेमाल कर लें। फिर आप जिस तरह से ये मैंने बताया, अब आप चाहते हैं कि कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप अरबी सीखना चाहते हैं, आप कुरान सीखना चाहते हैं, तो उसको बोलें कि प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन उर्दू। अलहम्द लिख दें, खाली अलहम्द फ्रॉम कुरान और एंटर, तो आपको अलहम्द समझाना शुरू कर देगा। आपको जो भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही आप उसको दोबारा लिखें, मुझे ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाएं, तो आपको दोबारा समझाना शुरू कर देगा। किसी और अंदाज से समझाएं, दोबारा अंदाज से कराना शुरू कर देगा। इसको आप फिर उसके बाद आप कहें कि जी ये मेरा नाम है, आप मेरे बारे में एक लतीफ़ा लिख दें। तो आपका CV तो ऊपर चलता हुआ आ रहा था ना, इसी में आप उसको क्या मेरे बारे में लतीफ़ा लिख दें, मेरे बारे में नगमा लिख दें, तो आपके बारे में नगमा लिख देगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे मैं कराची में रहता हूँ, फल के कौन से दरख्त यहाँ लगा सकता हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा आमदनी वाले फल कौन से लगा सकता हूँ। तो आप लिखेंगे मैं कराची में रहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 फुट जगह है, मैं कौन से दरख्त लगा सकता हूँ जिससे मुझे 1 लाख रुपए महीना की आमदनी शुरू हो जाए। तो वो आपको बताना शुरू कर देगा। आप इस कराची की जगह कोयटा लिख दें, कोयटा की जगह बल्तिस्तान लिख दें, बल्तिस्तान की जगह ठट्टा लिख दें, तो उसको वेदर मालूम है उधर का कैसा है, वहाँ पे आप उसको पूछ सकते हैं। मैं कारपेंटर हूँ, मुझे कारपेंट्री आती है, मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। ज़्यादा को आप चेंज करके 1 करोड़ भी लिख सकते हैं, 1 लाख भी लिख सकते हैं, 1 मिलियन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जब आप इससे सब बातें करेंगे ना, तो समझ लीजिए किसी आलिम फाजिल के साथ बैठे हैं, तो वो आपको हर किस्म के जवाब देगी, तो इल्म तो आएगा कुछ कुछ। तो ये प्रॉम्प्ट लिखें। एजुकेशन के 1-2 प्रॉम्प्ट्स ले लेते हैं। E=MC² को बच्चों की कहानी लिख के समझाएं। तो आपके लिए अब कहानी लिख रहा है और आपको पूरी कहानी समझाएगा। देखें स्क्रीन पे पूरी कहानी लिखी हुई आ रही है। आपके यहाँ गालिब इस शेर में क्या कहना चाह रहा है, तो वो आपको गालिब का शेर समझाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब उसी शेर को आप चेंज कर दें और कहें इस शेर को किसी कहानी के ज़रिए, बच्चों की कहानी के ज़रिए समझाएं। तो ये प्रॉम्प्ट हमने उर्दू में लिख दिया, एंटर दबाया, देखें अब ये कहानी लिख रहा है इसकी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको अगर समझनी हो, मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं समझ में आता बिजली कैसे काम करती है, तो आप लिखेंगे हम लिखेंगे बिजली कैसे काम करती है, बच्चों की कहानी बना के समझाइए।
एंटर दबाएंगे, कहानी आना शुरू हो गई। ठीक है, अब इस कहानी को आप तरतीब चेंज कर सकते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे आपके बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम है इमरान और फुरकाना, तो आप कहें बच्चों कहानी के किरदार में मेरे बच्चों के नाम डाल दीजिए, फुरकान और इमराना। हम दोबारा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इनका नाम डाल दिया, एंटर दबाया, अब ये उनके हिसाब से कहानी समझा रहे। तो अब आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि उनका तो नाम आ रहा है उस कहानी में, बहुत शौक़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। फेसबुक की पोस्टें बनाते हैं लोग, आप भी बनाते होंगे, लिंक्डइन की पोस्टें, ट्विटर की पोस्टें। अब आप सिंपली लिख दें, आज मैं सी व्यू के ऊपर घूमने गया था, इसके बारे में फ़ेसबुक की पोस्ट बना दो, इमोजी और हैशटैग भी ऐड कर देना। ठीक है, उर्दू में लिखा हमने, इसी को इंग्लिश में भी बना लेते हैं। आई वेंट टू सी व्यू कराची टुडे, प्लीज़ मेक अ फेसबुक पोस्ट अबाउट इट, प्लीज़ ऐड इमोजी एंड हैशटैग। एंटर दबाया, देखें ये पूरी पोस्ट बन के आ गई हमारे सामने। तो ये जिन बाबा जो हैं ये हर किस्म के काम आपके कर देते हैं। इसी तरह से आप कहें मुझे प्रेस रिलीज़ लिख दें, ठीक है, हो सकता है आपने अखबार में पढ़ा हो ना, कोई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रिलीज़ हुई, तो आपने कहा जी आज मैं सी व्यू पे गया और मुझे बहुत मज़ा आया, और इसके बारे में एक प्रेस रिलीज़ लिख दें। वो प्रेस रिलीज़ लिखने बैठ जाएगा इसके बारे में। तो इट्स अमेजिंग मशीन, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी सब हो क्या रहा है ये कि चलता कैसे है, चैट जीपीटी चलता कैसे है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है जिसको एक्चुअली गूगल ने पहले इजाद किया और भी लोगों ने मिलकर इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। इसको LLM कहते हैं, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये बेसिकली क्या करता है कि प्रिडिक्टिव मशीन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोई ज़रबुल मिसल बताता हूँ, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी सबको मालूम है, कहेंगे चौखा। तो आपने क्योंकि इतनी दफ़ा पढ़ा था तो ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब आ गया, रंग भी चौखा। तो ये जो मशीन है ये प्रिडिक्ट करती है कि आप क्या मांग रहे हैं, और उस इवन दो कि आपको लगता है कि सोच के जवाब दे रही है, लेकिन ये सिंपल प्रिडिक्टिव मशीन है। अभी तक इसने दुनिया की जितना इल्म आज तक इंटरनेट पे पढ़ा हुआ था टेक्स्ट की शक्ल में, ख़ास करके अंग्रेज़ी का, वो सारा का सारा पढ़ा है और पढ़ के अपने पास एक दफ़ा याद कर लिया है, और उसको एक तरह से एल्गोरिथमिक सिस्टम से उसने अपने आप को उसको याद कर लिया। तो अब उस याददाश्त के बेसिस के ऊपर ही आपको ये सारी चीज़ें करके दे रहा है। ये एक्चुअल में किस तरह चलती है, जिन्होंने ईजाद किया उनको भी नहीं मालूम। वो ख़ुद कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ये एक्चुअली कैसे ईजाद हुआ है। इसकी वजह से ये जिन्होंने ईजाद किया, इस कंपनी का नाम है OpenAI, वो कहते हैं कि हम जो इंटेलिजेंस है, अक़ल है, शऊर है, उसकी कॉस्ट को कम करके ज़ीरो के करीब लेके जाना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए आप एक PhD करते हैं, तो उस PhD करने के अंदर या मास्टर करने के अंदर 16 साल 22 साल ज़िंदगी ख़र्च होती है, पैसे ख़र्च होते हैं, टाइम लगता है। वो सारा का सारे हज़ारों लाखों PhD के थीसिस के पास मौजूद है। आप एक लॉयर हैं और आपको कोई केस स्टडी करना है, तो आप उसको केस के बारे में पूछ सकते हैं, आप कोई दिफा के बारे में पूछ सकते हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, किसी दवाई के बारे में पूछ सकते हैं, आप इसको हेल्प ले सकते हैं किसी डायग्नोस्टिक में। अगर आप डॉक्टर हैं, आप उसको कहेंगे ये सारी रिपोर्टें हैं, मुझे ज़रा बताओ कि मैं पेशेंट को क्या रिकमेंड करूं, तुम्हारा क्या मशवरा है। तो क्योंकि ये डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी है, सारा इल्म इसके पास आ गया ना, तमाम की तमाम लाइब्रेरी चाटी हुई है, तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये बता सकते हैं। इसके पास विजडम भी है। आप इसकी अपना कारोबार करते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि आप स्टीव जॉब बन जाएं, मैं आपको लिखना बताता हूँ अभी इसके बाद, और आप मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बताएं या मैं ये बिज़नेस कैसे करूँ। तो फ़र्ज़ करें आप सॉफ्टवेयर का बिज़नेस करते हैं, तो हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे प्रिटेंड दैट यू आर स्टीव जॉब्स, माई बिज़नेस इज़ अ सॉफ्टवेयर हाउस running in Pakistan and I want to have customers in United States, what would you suggest me? एंटर दबाएंगे, आपको चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर देगा स्टीव जॉब की अकल से, मेरी अकल से नहीं, अपनी अकल से नहीं, स्टीव जॉब की अकल से। कि अब आपने उसको टारगेट दिया कि स्टीव जॉब ने जो कुछ बोला है ना, उसी में से तुमने समझाना है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़िंदा होते तो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करते, तो आपको तमाम हदीस और कुरान की रोशनी में वो चीज़ को समझाना शुरू कर देगा। तो इतनी बड़ी एक नेमत है कि अनबिलीवेबल है, समझ से बाहर है। जिन्होंने बनाई है उनकी भी समझ से बाहर है, हमारी भी समझ से बाहर है। लेकिन ये मुझे मालूम है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना हर चीज़ में शुरू कर देंगे
तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपके काम की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। अगर आप महीने में 10 काम करते थे तो आप महीने में 100 काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका को पायलट, ज़िंदगी का को पायलट बन गया है। ठीक है, आप हर चीज़ इससे पूछ सकते हैं। तो ये है जी चैट GPT। आप इसको से अकाउंटिंग करवा सकते हैं, आप इससे जैसे मैंने बताया सब चीज़ करा सकते हैं। तो इसको मज़ीद जानने के लिए आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ें। अब अंग्रेज़ी ज़बान जो है ना वो ऑल ऑफ अ सडन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की ज़बान बन गई है, डॉक्टर की ज़बान भी बन गई है, बाकी ज़बानें तो थी वो। तो अंग्रेज़ी सीखना इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। चाहे आप अच्छी अंग्रेज़ी ना बोलते हो, लिखना आनी चाहिए। तो इसकी जो साइंस है कि आपने इससे सवाल कैसे करना है, वो साइंस जो है इसका नाम रखा गया है अभी हाल ही में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये जो आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, इससे सवाल करें, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। और इंजीनियरिंग, उस प्रॉम्प्ट को कैसे बनाना है, ये है इसकी इंजीनियरिंग। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पब्लिक की नज़र में बिल्कुल इब्तिदा है। सिर्फ जो इब्तिदा ही में 100 मिलियन यूज़र से ज़्यादा क्रॉस कर गई है। हॉटेस्ट सब्जेक्ट है। $1 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट होगा अगले कुछ सालों में। आप इसको अच्छी तरह से समझें, पढ़ें। जो कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, चाहे आप बढ़ई हैं, चाहे आप कारपेंटर हैं, चाहे आप ज़मीन पे काम करते हैं, इसकी मदद से आप जो है हेल्प लें, और उस हेल्प लेने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं। अगेन इस कोर्स को ऐसे तमाम लोगों को जिनको चैट GPT के बारे में नहीं मालूम, प्लीज़ भेजिए, ताकि वो साइन अप करें, इसका फ़ायदा उठाएं। और जो भी आदमी ये लेता है, अगर 5-10 सवाल नहीं करेगा ना, तो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको यूज़लेस समझेगा। अपनी ज़िंदगी के मसलों को इससे डिस्कस करें। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।